नमस्कार दोस्तों देश में स्टूडेंट्स के साथ मोदी सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी के नाम पर जो एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, उनकी मेहनत के साथ, उनके टाइम के साथ, उनके पैसों के साथ और उनके सपनों के साथ जो एक बहुत ही गंदा खिलवाड़ किया जा रहा है, आज मैं उसकी पोल खोलने जा रहा हूं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, अभी हाल ही में 2019 एसएससी के 2019 का रिजल्ट आया है 18 नवंबर वाले मेंस के एग्जाम का, जिसमें कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 200 में से 200 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी उनके 200 में से 200 नंबर आए, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उन स्टूडेंट्स के नंबर 200 की बजाय 160 रह गए और उन्हें सिलेक्शन नहीं मिला। गलती किसकी है? मेंस का एग्जाम 3 दिनों में होता है, जिसमें हर बार अभी जो 2018-19 से चल रहा है वो कहानी यही है कि पहले 2 दिन जो है वो एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, लेकिन जो 18 तारीख वाला जो एग्जाम रहता है, यानी जो तीसरे दिन का जो मेंस का एग्जाम रहता है, वो बहुत ही इजी लेवल का बना देते हैं, जिसमें कि एक स्टूडेंट जो 2 घंटे पेपर करने की बजाय 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में ही क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करके 200 में से 200 ले जाता है और फिर वो रह जाता है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उस 200 को कम कर दिया जाता है। अब इसमें उस स्टूडेंट की क्या गलती है जिसका नंबर तीसरे दिन आया? उसने कहा था कि मेरा नंबर तीसरे दिन डालो जब एग्जाम। वही बच्चा अगर उसका एग्जाम पहले दिन होता तो वो भी बड़े आराम से उस हार्ड लेवल के या एक्सटेंडेड लेवल के पेपर में अच्छा स्कोर करके, यानी 160 या 150 स्कोर करके भी उसका सिलेक्शन हो जाता। तो अब उसकी क्या गलती है कि उसने वो पेपर जो इजी था वो 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में फिनिश करके अगला बैठ गया, 200 नंबर लेके बैठ गया, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 80% तक मेरिट जाना, क्या ये एक अच्छे पेपर की निशानी है? क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की निशानी है या ये कोई लेवल है? ऐसे तो गवर्नमेंट कल को एग्जाम में एबीसीडी देने लग जाएगी, अनार इमली जैसी चीजें देने लग जाएगी, या सिर्फ सब्सट्रैक्शन या एडिशन जैसे सम देने लग जाएगी। तो क्या ऐसे आप इस तरीके के इस पैटर्न से क्या आप ऐसे लोगों को चुन पाएंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को चुन पाएंगे जिनमें वाकई समझ है? तो ये हो क्या रहा है? क्या करेगा स्टूडेंट? बच्चे पागल हो रहे हैं, दे आर एग्जॉस्टेड, दे आर फिनिश्ड। यानी अब यहां मुझे ये वरिड शब्द कहना भी छोटा लग रहा है कि वो बच्चे क्या करेंगे जो दिन रात मेहनत एक करके 200 में से 200 नंबर ला रहे हैं। अब क्या वो 200 में से 210 लेके आए तब सिलेक्शन होगा? अगर 200 में से 200 नंबर लाए बाद भी सिलेक्शन नहीं हो सकता तो भैया अकेडमीज तो बंद हो जाएंगी, क्योंकि फिर नौकरी मिलेगी कब और कैसे नौकरी मिलेगी, और एक स्टूडेंट और कितनी तैयारी करे? तो आज ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी, पूरी की पूरी टीचर कम्युनिटी अब उठे, जागे और इस व्यवस्था के खिलाफ, ये जो हमारा गलत तरीके का एग्जामिनेशन सिस्टम है या जो एजुकेशन सिस्टम अब चल रहा है मोदी सरकार के द्वारा, हमें इसका विरोध करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को न्याय दिलवाना पड़ेगा। यानी वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 18 नवंबर को हुआ था, वो एग्जाम हमें दोबारा कंडक्ट करवाना है, वो मेंस का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। ये क्या तरीका है? गवर्नमेंट जो है वो 20 लाख प्री बच्चों का जो एग्जाम है, जो प्री एग्जाम होता है 20 लाख बच्चों का, वो 20 दिन में ले सकती है, लेकिन गवर्नमेंट एक दिन के अंदर 1 से 1.5 या 2 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं ले सकती। वाह, डिजिटल इंडिया है ये। मतलब यहां पे इतना भी रिसोर्सेज नहीं है, मोदी सरकार के पास इतने भी अरेंजमेंट्स नहीं है कि एक दिन के अंदर आप जो है ये एग्जाम ले सके 1 से 1.5 लाख लोगों का, या फिर कम से कम पेपर ही ऐसा बना दो, चाहे पेपर 1 चरण में है या 3 चरणों में है, कि कम से कम उसका लेवल तो एक हो। यानी ना तो इनके पास वो डिजिटल भारत वाला सिस्टम है, अब ना इनके पास इतने समझदार लोग बैठे हैं जो कम से कम एग्जाम का लेवल तो एक जैसा रख सके।
गाइस अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत सच में आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि लोग पढ़ना छोड़ देंगे, हमारे जैसे लोग पढ़ाना छोड़ देंगे, और फिर हम भी किसी ना किसी जगह पे पकौड़े तल रहे होंगे या रेडियो लगा के बैठे होंगे, तो फिर ठीक है, भारत अपने आप ही आत्मनिर्भर बन गया। गाइस वक्त आ गया है, कदम उठाना पड़ेगा, हमारी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और आप सबको भी साथ आना पड़ेगा। बहुत थोड़े से मुद्दे हैं हमारे, और वो समर्थन इस मुद्दों पे चाहिए आपका कि अब मेंस का पेपर एक ही दिन में होना चाहिए, और अगर अभी एकदम से ये सिस्टम नहीं बैठ पा रहा तो कम से कम जो एग्जाम का लेवल है वो एक होना चाहिए। फिर ये देखो गेम कैसे खेल रहे हैं, ये जब भी एग्जाम का रिजल्ट देते हैं ये उस दौर में देते हैं जब बच्चा और किसी एग्जाम में उलझा होता है, यानी वो रिजल्ट दे दिया लेकिन अभी मार्क्स नहीं दिए। मार्क्स तब देंगे जब वाकई बच्चे के पास टाइम ही नहीं होगा ये देखने का। हर चीज में फ्रॉड, हर चीज में धांधलेबाजी। पहली बात तो जितने वैकेंसीज आ रही थी वो कम कर दी, अब जितनी भी थोड़ी बहुत वैकेंसीज आ रही हैं उनके एग्जाम जब होता है तो पता नहीं कब होता है, लेट हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, प्लस एग्जाम में जो क्वेश्चन डालते हैं वो जानबूझ के गलत डाले जाते हैं ताकि उसको सही कराने के चक्कर में स्टूडेंट से 100 रुपया लिया जाए। एग्जाम टाइम पे हो नहीं रहे, पैटर्न सही नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, जब रिजल्ट आता है तो वो भी करप्शन से भरा हुआ, और उसके बाद भी आप ये कह सकते हैं कि जो मार्क्स आएंगे उसका भी कोई सिस्टम इतनी लेट होएगा। यानी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि जो मोदी सरकार है वो चाह रही है कि बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरे, एक ही पेपर को बार बार दे, उसकी फीस भरे और ये फीस से कमाइयां करे। मतलब जो लोग क्वेश्चन को सही कराने के लिए या गलत क्वेश्चन देके स्टूडेंट से 100 रुपए इकट्ठे करके कमाई कर रहे हैं, क्या उनके मन में ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि स्टूडेंट से ज्यादा फॉर्म भरवाए जाए, रिजल्ट इस तरीके से दिया जाए कि बच्चा जो है वो पास हो रहा है नहीं हो रहा है, या 3-3, 4-4 साल लटका के रिजल्ट दिए जाएं और वो भी गलत दिए जाएं ताकि सिस्टम ना बैठे। दोस्तों अगर जो आज एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है वो कल को कहीं भी हो सकता है, रेलवे में भी तो हो रहा है, 4-4 महीने में तो प्री होता है, 2-2 महीने में मेंस हो रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता। बैंक्स में देख लीजिए, क्या पहले जितनी वैकेंसीज आ रही है? नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। एज वाला चक्कर डाल दिया, पहले एज रिकॉग्निशन जो है वो 1 अगस्त से होता था, कोरोना के बाद उसे 1 जनवरी से कर दिया। अरे भैया कोरोना हुआ है, सबका साल खराब हुआ है, और आपको रिलैक्सेशन देने की बजाय आपने वो चीज फिर 1 जनवरी से कर दी। सब कुछ इस तरीके से चलाया जा रहा है जैसे प्लान्ड हो। बहुत देख लिया भाई मैंने मोदी जी, बहुत देख लिया मैंने, चाइना और पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम, सब देख लिया हमने। लेकिन अगर युवा बेरोजगार हो गया तो देश खत्म। फिर हिंदू मुसलमान मिलके भी जो है वो गलत काम करेंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो अगर आवाज मेरी कोई सुन रहा है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं कि हम कोई एक्शन लें, और अगर हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका तो ये है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख के और वीडियो बना सकता है वो वीडियो बनाएं, और इसको जहां जितना हो सकता है फैलाएं। प्लस 25 फरवरी को सुबह 11 बजे एक हैशटैग सबको ट्रेंड करवाना है, और वो है मोदी_रोजगार_2, मोदी रोजगार 2। ये हैशटैग हमें चलाना पड़ेगा। इस तरह की जो वीडियोस बन रही है उन्हें वायरल करना पड़ेगा, और अगर अपनी ताकत हमें दिखानी है तो हमें मीडिया वालों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं जिन पे लाइव न्यूज चलती हैं, और वहां आपके पास ऑप्शन होता है चैट पे कुछ लिखने का, वहां भर दो इस चीज से कि हमें रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, मोदी रोजगार 2 हैशटैग चला दो, और उनको बॉयकॉट करो, उनको डिसलाइक करो। क्योंकि मीडिया जिसका ये काम है इस चीज को हाईलाइट करना कि स्टूडेंट्स के साथ कितना गलत हो रहा है, वो जिक्र भी नहीं कर रहा। उल जलूल जितनी भी बातें हैं सब हाईलाइट हो रही हैं, सब न्यूज बना के दिखा दी जा रही हैं। लेकिन ये क्या छोटी न्यूज है कि 200 में से 200 नंबर लाने के बाद भी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा? क्या ये छोटी बात है? तो ये इसकी कहीं हवाई नहीं आ रही। और
जो भी चीजें और चल रही हैं, मैं क्या क्या बताऊं क्या क्या चल रहा है आजकल, और सब कुछ वायरल हो रहा है, लेकिन जो काम की बात है वायरल नहीं हो रही। तो जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो इस मुद्दे पे अब साथ आ रहे हैं। वो स्टूडेंट्स की इस दर्द को, स्टूडेंट्स के इस पेन को समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ हम ट्वीट करेंगे, हम मोदी है मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो इस हैशटैग को वो ट्रेंड करवाने में मदद करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि 25 तारीख को 11 बजे सबको ट्विटर पे ये हैशटैग जो है एक बार ये ट्वीट करना है और इस चीज को ट्रेंड करवाना है। गाइस, बैठने से कुछ नहीं होगा, कोई जादू नहीं होगा। हमें ये जो फ्रॉड जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है इसे रोकना पड़ेगा, और हर हालत में जो आने वाले हमारी जो और स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस एग्जामिनेशन पैटर्न से गुजरने वाले हैं, हमें उनको इन चीजों से बचाना है। और बचा तभी सकते हैं जब हम गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे कि वो कुछ ऐसे सख्त दिशा निर्देश जारी करे जिससे कि इस चीज में ट्रांसपेरेंसी आए। और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, उसकी आड़ पे जो ठगी चल रही है, जो फ्रॉड हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, मन चाहे लोगों को जॉब दे दिए जाने का एक ऐसी प्लानिंग लग रही है, इस पर रोक लग सके। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी इफ आई वॉज रूड। अगर आपको लगता है कि मैं किसी जगह रूड था तो प्लीज मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन प्लीज आप इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें। यूट्यूब पर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को कहें कि और वीडियोस बनाएं। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से, वो हर वो इंसान जिसके बहुत सारे फैंस हैं यूट्यूब पे, गेमर्स हैं या वाइन्स बनाने वाले हैं या जितने भी लोग हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स से तो है ही, कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और जितने भी ज्यादा जितना हो सकते हैं उन स्टूडेंट्स को अवेयर करें। गाइस, आई होप कि आप मेरी इस बात का मान रखेंगे और कोई स्टेप उठाएंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।